तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इंडिया बुल रियल एस्टेट के बारे में कि अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर मैं पिछले कुछ डाटे को एनालाइज करूँ तो आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ अपसाइड मूव हमें दिखा रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगेन आज अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो तकरीबन तकरीबन 5% की गिरावट थी, लेकिन चार्ट कुछ और बता रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टॉक ने एक हाइप बनाई थी और सेम उसी लेवल से स्टॉक ने वापस से हमें रेजिस्टेंस भी दिखाई, जो कि तकरीबन यहाँ पर बनती है, यानी कि 125 रुपये 90 पैसे के पास। और जब उसे स्टॉक ने ब्रेक किया तो वापस से 150 रुपये के अराउंड गया, 25% की तेज़ थी, लेकिन उसके बाद गिरावट होनी शुरू हो गई। अब आने वाले हैं कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहेंगे कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि हर क्वार्टर से पहले स्टॉक में वॉल्यूम देखा गया है और उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अब स्टॉक जो है वो अपने मेजर रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर चुका है। इसके बाद अगला जो लेवल है वो तकरीबन तकरीबन निकल के आएगा 195 रुपये के पास। अब पुराने रिकॉर्ड पे भी नज़र डालेंगे ताकि एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि कितना ज़्यादा तेज़ी हमें स्टॉक में दिखाई दे सकती है क्वार्टर फोर में। तो यहाँ पर हम आते हैं इंडिया बुल रियल एस्टेट के ऊपर। और क्वार्टर बेसिस पे अगर सेल्स की बात की जाए तो वो 25% डाउन हुई है और प्रॉफिट कंपनी का 83% इंक्रीज़ हुआ है। अब ये कैसे हुआ वो भी जानते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंपनी के क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट के ऊपर। दिसंबर 2020 में कंपनी ने 722 करोड़ की सेल्स की और अभी दिसंबर 2023 में कंपनी की सेल्स मात्र 101 करोड़ है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो 4 करोड़ इंक्रीज़ हुई है, लेकिन फिर भी तकरीबन तकरीबन 7x कंपनी की सेल्स जो है वो कम हुई हैं। और एक्सपेंस की बात की जाए तो अगर कंपनी 722 करोड़ की सेल्स कर रही थी 2020 में, तो कंपनी के एक्सपेंस थे 593 करोड़। अब कंपनी 101 करोड़ की सेल्स कर रही है और कंपनी के एक्सपेंस 135 करोड़ के अराउंड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसे में कंपनी ने अगर बात की जाए नेट इनकम की, अदर इनकम की, तो वो भी सिर्फ 11% है। ऐसे में कंपनी आ चुकी है लॉस के ऊपर। और कंपनी का जो लॉस है वो है -38 करोड़, और इससे पहले कंपनी का लॉस था -18 करोड़, और इससे पहले कंपनी का लॉस था 679 करोड़, और उससे पहले था, यानी कि पिछले मार्च को कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था -376 करोड़ का लॉस। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कि अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कंपनी का लॉस अब मात्र 40 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल तकरीबन तकरीबन 237 करोड़ के आसपास था। ईयर ऑन ईयर बेसिस के अलावा अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो डेफिनेटली कंपनी ने लॉस किया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम कंपेयर करके देख लेते हैं तो कंपनी तकरीबन तकरीबन -1112 करोड़ के अराउंड निकल के आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर में 608 करोड़ था। और पिछले ईयर था -137 करोड़। तो कंपनी का जो लॉस है डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा है, हर क्वार्टर में बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो नो डाउट कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फिर भी कवर करने की कोशिश की है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई है और लॉस में है। सेम चीज़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी है, कंपनी लॉस में है। अगर कंपनी क्वार्टर फोर में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर्स चेंज होते हुए नजर आएंगे और कंपनी में एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो वो जिस हिसाब से कम होता हुआ नज़र आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग ये सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस ये भी हैं कि स्टॉक में आपको गिरावट दिखाई दे। 10 में से 8% चांसेस हैं कि स्टॉक जो है वो नीचे आएगा और 2% चांसेस हैं कि अच्छे रिजल्ट आएंगे और स्टॉक ऊपर जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले दिखाई दें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।